S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी चेंज इन वर्ब्स के हवाले से। उससे पहले मैंने आपसे बात की थी, आपको दिखाए थे कॉन्सेप्ट, बताए थे कि कौन कौन से अपने अपने माइंड में रखने हैं। फिर 6 स्टेप्स बताए थे। उसके बाद आपको बताया था कि कोमास के बाहर जो पास्ट टेंस होगा उसमें अगर कोमा के बाद वाले हिस्से को कैसे तब्दील करना है। अगर कोमा के बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो तो उसके लिए हमने अपडेट जो वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनको हमने कैसे देखना है। फिर मैंने 6 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स के हवाले से आपसे बात की थी, यानी 3 लगा लें। आइडेंटिफाई, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास कन्वर्ट इनटू डैट, इनके बारे में बताया था। यानी चेंज इन वर्ब्स के पार्ट 1 के बारे में आपसे मैंने बात की थी। लेकिन उस पिछली वीडियो का जो इख्तिताम हुआ था वो इस पॉइंट पे हुआ था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सारे जितने भी वर्ब्स हैं वो पास्ट टेंस में तब्दील हो जाएंगे। ये टेबल भी आपके सामने मैंने रखा था कि जहाँ जहाँ इज़ एम आएगा वहाँ पे वाज लगेगा। आर, वर, वाज या वर आएंगे तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। हैज़ या हैव आएगा तो हैड में चेंज हो जाएगा। हैज़ बीन या हैव बीन आएगा तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। डू या डज आएगा तो डिड, यानी ये सारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल या विल आएगा तो शुड या वुड आ जाएगा। कैन को कुड में चेंज कर देना है। मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे इन पे 1 बाय 1 करके कि हमने सबसे पहले इज़ एम को देखना है, फिर आर को देखना है। वो एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपने जहन में रखना है, अगर रिपोर्टिंग वह पास्ट टेंस में है तो ये सारा टेबल याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इज़ या एम अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए वहाँ पे आपने उसको पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए वाज लगा देना है। कैसे? क्योंकि पिछला आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो यहाँ पे आता है ही सेड टू मी, ये पास्ट टेंस में आ रही है बात। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ अ नाइस बॉय। अब यहाँ पे देखिए इज़ आ रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच ही टोल्ड मी डैट ही वाज अ नाइस बॉय। अब यहाँ पे देखिए इज की जगह वाज आ जाएगा, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट आ जाएगा। डायरेक्ट नरेशन ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास ही इज़ अ नॉटी बॉय, ही टोल्ड मी डैट ही वाज अ नॉटी बॉय, इसकी जगह वाज। डायरेक्ट नरेशन शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू कॉलेज, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच शी टोल्ड मी डैट शी वाज गोइंग टू कॉलेज, एम की जगह वाज आ जाएगा। डायरेक्ट नरेशन शैरी सेड टू मी आई एम डूइंग वर्क, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इनडायरेक्ट स्पीच शैरी टोल्ड मी डैट ही वाज डूइंग वर्क, एम की जगह वाज आ जाएगा। डायरेक्ट नरेशन ही सेड आई एम बिजी, इनडायरेक्ट नरेशन ही सेड डैट ही वाज बिजी। डायरेक्ट नरेशन इमरान सेड टू हर आई एम नॉट टीजिंग यू, यानी मैं तुम पर तंज नहीं कर रहा हूँ या मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा या मैं तुम्हें छेड़ नहीं रहा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी बात आ जाएगी इमरान टोल्ड हर डैट ही वाज नॉट टीजिंग हर, एम की जगह वाज आ जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है। इज़ और एम को अगर जहाँ जहाँ इज़ एम रिपोर्टेड स्पीच में आएगा और सबसे पहले हमने ये रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, ये पास्ट टेंस में है, तब हमने इसकी जगह वाज लगाना है क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रही है बात। नेक्स्ट मेरे पास आता है, कौन सा आता है? आर। जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने वर लगा देना है। आर मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट नरेशन में शी सेड टू शैरी इन्वर्टेड कॉमा दे आर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट शी टोल्ड शैरी डैट दे वर स्टूडेंट्स, आर की जगह आपने वर लगा देना है। डायरेक्ट नरेशन दे सेड टू मी वी आर वर्किंग नाउ, इनडायरेक्ट नरेशन दे टोल्ड मी डैट दे वर वर्किंग देन। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वर्ड आया है टाइम के मुताबिक, नाउ की जगह आपने यहाँ पे देन लगा देना है। डायरेक्ट नरेशन शी सेड टू मी यू आर टेलिंग अ लाई, और इनडायरेक्ट नरेशन अब यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में चल रहा है, इसको मैंने रिपोर्टेड स्पीच को भी मैंने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया है। शी टोल्ड मी डैट आई वाज टेलिंग अ लाई, आर की जगह वाज क्यों आया है? क्योंकि हमने प्रोनाउन को भी देखना है, आई के साथ वाज आता है। डायरेक्ट नरेशन दे सेड वी आर प्रेजेंट, इनडायरेक्ट नरेशन दे सेड डैट दे वर प्रेजेंट, आई वी यू दे, किन किन के साथ वाज आना है, किन किन के साथ वर आना है, कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ वाज आना है, कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ वर आना है। अब यहाँ पे देखें आई वाज होता है और इसी तरह ही वाज, शी वाज, दे वर,
इस तरह चेंजिंग को भी आपने मद्देनज़र रखना है। आएगा थर्ड नंबर पे वाज या वर, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज या वर, जहाँ पे भी कहीं आएगा वहाँ पे आपने हैड बीन लगा देना है। ये मैंने आपको बता दिया है, वाज या वर आएगा तो हैड बीन आएगा। तो इनकी एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट नरेशन, दे सेड टू यू इन्वर्टेड कॉमा वी वर टेकिंग अ रिस्क। इनडायरेक्ट नरेशन, दे टोल्ड यू डैट दे हैड बीन टेकिंग अ रिस्क, वर की जगह हैड बीन। डायरेक्ट नरेशन, सना सेड आई वाज वर्किंग। इनडायरेक्ट नरेशन, सना सेड डैट शी हैड बीन वर्किंग, जहाँ पे यानी वाज वर आएगा आपने हैड बीन लगाना है। डायरेक्ट नरेशन, आई सेड टू हिम आई वाज बिजी। इनडायरेक्ट नरेशन, आई टोल्ड हिम डैट आई हैड बीन बिजी। डायरेक्ट नरेशन, द हंटर सेड आई वाज गोइंग इन द जंगल। इनडायरेक्ट नरेशन, द हंटर सेड डैट ही हैड बीन गोइंग इन द जंगल। वाज या वर की जगह आपने हैड बीन लगाना है। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि हैज़ या हैव आएगा तो आपने हैड लगाना है। डायरेक्ट नरेशन, आई सेड टू सना यू हैव लॉस्ट माई पेन। आई टोल्ड सना डैट शी हैड लॉस्ट माई पेन। पास्ट में बात चली गई क्योंकि पीछे पास्ट आ रहा है। दे सेड टू मी वी हैव डन योर वर्क। दे टोल्ड मी डैट दे हैड डन माई वर्क। शेरी सेड टू सना I have taken tea. Sherry told Sana that he had taken tea. Direct narration, she said to her brother, I have finished my work. Indirect narration, she told her brother that she had finished her work. Direct narration, she said, I have done my duty. Indirect narration, she said that she had done her duty. Direct narration, she said I have a book. Indirect narration, she said that she had a book. अब यहाँ देखिए said के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ कोई टू नहीं लगा हुआ, तो सेड को आपने सेड ही रहने देना है। डैट शी हैड डन हर ड्यूटी और डैट शी हैड अ बुक। शेरी सेड आई हैव डन योर वर्क। शेरी सेड डैट ही हैड माई वर्क। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट है मेरे पास जहाँ पे आपका हैज़ बीन या हैव बीन आएगा वहाँ पे आपने हैड बीन लगा देना है। हैज़ बीन या हैव बीन आएगा तो हैड बीन आ जाएगा। डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू यू आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1992, यानी ये आ जाएगा किसमें है ये बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ रही है बात। पीछे पास्ट है, अगला टेंस प्रेजेंट में आ रहा है, तो हमने इसको पास्ट में चेंज करना है। इन डायरेक्ट नरेशन, ही टोल्ड यू डैट ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1992। हेयर को आपने देयर में चेंज कर देना है, वो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। डायरेक्ट नरेशन, शेरी सेड टू मी यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। डायरेक्ट नरेशन, शेरी टोल्ड मी डैट आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। शी सेड द कैट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours। इन डायरेक्ट नरेशन, शी सेड डैट द कैट हैड बीन रनिंग फॉर 2 hours। तो था मेरे पास हैज़ बीन और हैव बीन, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने हैड बीन लगाना है। आगे डू या डस की बात आती है तो वहाँ पे आपने डिड लगाना है। तो ये आ जाएगा जी डायरेक्ट नरेशन, आई सेड टू हिम आई डू माई वर्क। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, आई डू माई वर्क। इन डायरेक्ट नरेशन, आई टोल्ड हिम डैट आई डिड माई वर्क डेली। डू की जगह डिड आ जाएगा, यानी ये अगर पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में ले जाएं। आई डिड माई वर्क डेली। डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आई डू नॉट नो द आंसर। डायरेक्ट नरेशन, ही टोल्ड मी डैट ही डिड नॉट नो द आंसर, नहीं जान, तो डू से डिड आ जाएगी बात। नेक्स्ट मेरे पास आता है शैल या विल को शुड या वुड में चेंज कर दें। विल या शैल, वुड या शुड, ये मैंने आपको टेंसेस में बताया हुआ है कि शुड को जहाँ जहाँ ज़रूरी काम, ताकीद, इस तरह के वर्ड्स आएँ तो वहाँ पे आपने शुड को वुड में, वुड को शुड में चेंज कर देना है, यानी उनकी एक दूसरे की जगह चेंज कर देनी है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, जो बकाया के प्रोनाउंस हैं उनके साथ आपने विल लगाना है। लेकिन जहाँ कहीं ज़रूरी काम, ताकीद, रिक्वेस्ट, इस किस्म के वर्ड्स आ जाएं तो आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। यानी आप आई शुड भी कह सकते हो और दे शुड भी कह सकते हो, लेकिन अगर दे ज़्यादा ताकीद है तो वहाँ पे दे वुड भी कह सकते हो। इस तरह की आपने जगह चेंज कर देनी है। डायरेक्ट नरेशन में बात आ रही है तो शेरी सेड टू मी आई शैल प्ले फुटबॉल। शेरी टोल्ड मी डैट ही वुड प्ले फुटबॉल, यानी ये कुछ उसने एक तहैया कर लिया है, उसने एक इरादा कर लिया है, तो आपने शैल है तो शैल शुड में जाता है, शुड को वुड में चेंज कर देना है। डायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई विल फिनिश माई रिपोर्ट इन 2 days। इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड डैट ही वुड फिनिश हिज रिपोर्ट इन 2 days। तो यहाँ पे अब देखें उसने 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट ख़त्म करनी है। डायरेक्ट, ही सेड टू हर यू विल गो विद मी। इनडायरेक्ट नरेशन, ही टोल्ड हर डैट शी वुड गो विद हिम। और यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन, दे सेड वी शैल हेल्प। इनडायरेक्ट नरेशन, दे सेड डैट दे वुड हेल्प। एक इरादा कर रहे हैं तो शैल
पास्ट में जाएगा तो शुड की जगह चेंज होगी तो यहाँ पे वुड आ जाएगा। ये लाजमी आपने अपने जहन में रखना है। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है कैन को कुड में चेंज करना है। डायरेक्ट नेशन ही सेड आई कैन प्ले। Indirect narration he said that he could play. I said to her you can't help me. I told her that she could not help me. यानी यहाँ पे you की जगह she क्यों आया, ये बार बार बता रही हूँ कि जब हम चेंज इन प्रोनाउंस करेंगे तो यही एग्जांपल्स मैं लेकर आऊँगी, तब आपको क्लियरली तौर पर समझ आ जाएगी बात। She said I can speak English. She said that she could speak English. कैन को कुड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है मे को माइट। जहाँ पे मे आएगा माइट में चेंज हो जाएगा। शी सेड टू मी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा तो तब की बात मैं कर रही हूँ। शी सेड टू मी आई मे हेल्प यू। शी टोल्ड मी डैट शी माइट हेल्प मी। शेरी सेड ही मे गो। शेरी सेड डैट ही माइट गो। ही सेड आई मे कॉल शेरी। He said that he might call Sherry. तो ये मे और might का था पॉइंट। must को had to में चेंज कर देना है। Sherry said I must study this book. Sherry said that he had to study this book. She said I must go to the bank and get some money. Indirect speech में जाएगी बात। She said that she had to go to the bank and get some money. Verb की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। अब यहाँ पे फॉर्म्स चेक कीजिएगा। You said to him I like your behavior. You told him, said to को हमने told में चेंज कर दिया। That you liked second form his behavior. Sherry said I write a letter. Sherry said that he wrote a letter. सेकेंड फॉर्म। ही सेड शेरी गोज टू होम। ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस आ रहा है। ही सेड दैट शेरी वेंट टू होम। गोज की सेकेंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म गोन होती है। ही सेड आई लर्न माई लेसन। ही सेड दैट ही लर्नड हिज लेसन, सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि आपने जब सेकेंड फॉर्म आ रही हो ना तो आपने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। शी सेड आई सा अ लायन इन द जू। सी, सा, सीन, तीन फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स लाजमी याद करें। शी सेड दैट शी हैड सीन अ लायन इन द जू। सना सेड टू शेरी आई मेट यू yesterday. Sana told Sherry that she had met him the previous day. Yesterday की जगह previous day आ जाएगा। Sherry said to me I wrote the lesson. Sherry told me that he had written the lesson. Write, wrote, written. He said I went there. He said that he had gone there. देखें, go, went, gone. तो यहाँ पे had के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म अगर होगी तो आपने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड में चेंज हो जाना है। मस्ट होगा तो हैड टू में चेंज हो जाएगा। मे होगा तो माइट में चेंज हो जाएगा। कैन होगा तो कुड में चेंज हो जाएगा। विल या शैल को वुड या शुड में चेंज कर देना है। और डू को डू और डज होगा तो डिड में चली जाएगी बात। और जहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन होगा तो हैड बीन पे बात चली जाएगी। और इस तरह हैज़ या हैव होगा तो हैड में बात आ जाएगी। और वाज वर लिखे होंगे तो हैड बीन आ जाएगा। आर लिखा होगा तो वर आ जाएगा। इज़ या एम होगा तो वाज आ जाएगा। और ये टेबल आपने लाजमी याद रखना है। तो ये तो था आज का मेरे पास लेसन कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के तमाम तर वर्ब्स भी पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। वो मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पर बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, जो कि मेरे पास आ जाएगी बात चेंज इन प्रोनाउंस के हवाले से। और इसमें मैं चेंज इन प्रोनाउन से इनके बारे में बताऊंगी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये दोनों हाजिर होते हैं और थर्ड पर्सन गायब होता है। जब थर्ड पर्सन गायब होता है तब हम कहते हैं ना वो इस तरह का काम करता था। आई और यू जोन से है वो हम आपस में गुफ्तगू अगर कर रहे हों तो हम हाजिर होते हैं। थर्ड जोन से है वो गायब होता है। तो ये 6 जो पॉइंट्स हैं जिनमें मैंने आइडेंटिफाई, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा ये भी बता दिया, फिर अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स ये भी बता दिए। अब ये 2 चीज़ें रह गई हैं कि इनको हमने कैसे हल करना है। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आ जाएगी चेंज इन प्रोनाउंस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं सबसे पहले आपको
आप सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके डेली जो उनसे कमेंट्स हैं वो रीड करती हूँ। यकीन करें कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और मैं ये नहीं कहती कि बस मेरे ही चैनल पे कमेंट्स किया करें, जो भी अच्छा चैनल लगे ना आपको तो उसकी हौसला अफजाई किया करें, उस पर कमेंट किया करें, उसकी वीडियो को शेयर किया करें, आगे तक लेकर जाया करें। इस तरह अगले की हौसला अफजाई होती है, फिर वो और काम अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आता है। उनकी वीडियोस को लाइक किया करें। और मैंने हर एक के कमेंट्स पढ़े भी हैं, उनके आंसर भी दिए हैं। इसी तरह अच्छा लगा है मुझे। मैं डेली रीड करती हूँ लेकिन आंसर मैं बाद में देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी आएगी जिसमें हमारे पास चेंज इन प्रोनाउंस होगा, तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अगेन थैंक्स टू गिवन द नाइस कमेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।